देखिए, एक आपका मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि मायावती कहाँ हैं और इस वक्त उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट के लिए, और आज का जो आपका जो पैनलिस्ट हैं आज, सब एक से एक बढ़ के स्टार हैं, और दो तो उसमें यूपी के एक्सपर्ट हैं, सूरमा हैं उत्तर प्रदेश के। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये जो आज हम बहस कर रहे हैं जिसमें एक दिशा तय हो रही है दशा के आधार पे कि भाई अखिलेश जो है इस वक्त उनका जो विजय रथ है उसमें दम है, भीड़ आ रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा अपने तीनों भाइयों से कि अगर मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज कर ली होती तो आज क्या हम ये बहस कर रहे होते? क्या हमारा टोन एंड टेनर आज ये होता जो आज हम कर रहे हैं? बंगाल की हार के बाद या बंगाल की जीत के बाद, अगर बंगाल जीत गए होते अमित शाह और मोदी, तो क्या 3-3 मुख्यमंत्री बदले जाते उत्तराखंड में? क्या गुजरात में पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत बदल दी जाती? क्या येदुरप्पा का विकेट गिरा दिया जाता, जिन्होंने खुद दक्षिण भारत में कमल खिलाया था? ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं? मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। देखिए, बीजेपी पश्चिम बंगाल की अप्रत्याशित मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि जिस तरह से इंटरनल सर्वे कराए जा रहे थे, ये कराए थे, शोर मचाया था, वो 5 साल की लड़ाई थी। 5-6 साल से लड़ाई हो रही थी वहां पर, और जिस वक्त लोकसभा में 18 सीटें मिली तो उनको लग रहा था कि अब हम कमल खिलने वाला है। वो जो अप्रत्याशित हार थी वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और आज भी बीजेपी उस हार के आलम से, उस हार से उभर नहीं पा रही है। तो बीजेपी बैकफुट पर है, और अखिलेश यादव भी समझते हैं कि आज जिस तरह से विपक्ष, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई उम्मीद ही ना दिखे तो हमारा जो माइंडसेट होता है, जो एक कम्युनिटी का जो एक माइंडसेट होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन जब उम्मीद दिखती है, उम्मीद हमें दिखती है, तब हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आज उत्तर प्रदेश रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि उसको उम्मीद दिख रही है। आज वहां टीएमसी भी आना चाहती है, आज राहुल गांधी भी चाहते हैं कि देखिए सपोर्ट तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो भाऊ ने कही कि अंडरस्टैंडिंग है, कहीं कमलनाथ हैं, कहीं हरीश रावत हैं, कहीं पर किसी और के थ्रू बात हो रही, ये सारी चीजें हो रही हैं। सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि पूरी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और सबसे बड़ी बात, ये जो 2022 का चुनाव है, यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरीश रावत के लिए वो एक केक वॉक है, स्थिति खराब, पार्टी को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। पंजाब में बीजेपी पूरी तरह से, मतलब इतने बुरे दौर में मुझे नहीं लगता कि 25 साल में होगी कभी। जो उसका पार्टनर है अकाली दल, वो भी कमजोर है, बीजेपी भी कमजोर है। जो सबसे पुरानी जोड़ी थी गठबंधन की, वो टूट चुकी है वहां पर। और पूरा का पूरा किसान आंदोलन जो बीजेपी के खिलाफ है, मुखालिफ है, उसका सामना पंजाब में करना पड़ेगा। पंजाब में बहुत कम उम्मीद है। उत्तराखंड में आप स्थितियों को देख रहे हैं। गोवा में बीजेपी पहले से ही हारी हुई थी, वहां तो मैंडेट को बदला गया है, जनादेश को तोड़ा गया है, और वहां चिदम्बरम जैसा आदमी जो राहुल गांधी ने भेजा है, बहुत से वहां एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। गोवा में भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये जो 2022 है, अगर बंगाल के बाद एक झटका और लग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये डू और डाई सिचुएशन है। अब इसमें विडंबना देखिए, सिचुएशन करो या मरो की है, लेकिन इस करो और मरो की स्थिति में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि मोदी को भी जीतना है, योगी को भी जीतना है। अगर योगी हार जाते हैं तो उनको मठ वापस लौटना पड़ेगा। वो नेता विपक्ष के तौर पे बैठने वाले नहीं है, उनको वापस जाना है।
मोदी अगर उत्तर प्रदेश खो देते हैं, उत्तराखंड भी फिर खोएंगे। गोवा में कोई आधार बचा नहीं है और पंजाब की आप स्थिति मैंने आपको बताई दी है, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो दोनों के लिए करो और मरो की स्थिति है। लेकिन विडंबना ये है, भाऊ आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, विडंबना ये है कि दोनों जीतना चाहते हैं लेकिन दोनों में बंधन नहीं है। दोनों का मकसद एक है लेकिन दोनों एक पेज पे नहीं है। और हमने बहुत से प्रमाण देख लिए। मैं उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा कि जून में क्या हुआ था, उसके बाद योगी जी को कैसे बुलाया गया, इतनी दूर टेबल पे कैसे बैठा दिया गया, बातचीत बंद हो गई थी, संवाद बंद हो गए थे, AK शर्मा के साथ क्या हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा था, बहुत सी चीजें हैं, उस पर नहीं जाना है कि 4.5 साल बाद 100 मीटर चल के वो केशव प्रसाद मौर्य से चाय पीने क्यों गए थे और वो चाय बाद में कड़वी निकली क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत कुछ चीजें कही। तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का मकसद करो या मरो का है लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। वो जो 1 और 1 11 है ना, वो मुझे नहीं दिख रहा है। और यही एक बहुत बड़ी मुझे लगता है एक दुखती रग है। वो सुनील बंसल जिन्होंने पिछले कई चुनाव जिताने का सेहरा अपने सर पर बांधा है, क्या वो दिल्ली के VP हाउस में ज्यादा रुक रहे हैं पिछले 1-2 साल से, या वो लखनऊ में बैठ के क्षेत्र रक्षण और फील्डिंग सजा रहे हैं? पूछिए आप कभी। क्या वो सिर्फ शिकायतें लेके जा रहे हैं योगी की और अमित शाह के आगे रख रहे हैं? क्या एक एक करके वहां लोगों को मिलाया जा रहा है अमित शाह से? कभी केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, कभी कोई और नेता पहुंच रहा है, कभी कोई तिवारी पहुंच रहा है, कोई पाठक पहुंच रहा है, कोई शर्मा पहुंच रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।